बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको फीस भी ज्यादा देना पड़ेगा माँ बाप। तो ये अन्याय किया गया है, इसका जवाब इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। परसवा ये मिल्कीपुर बड़ा महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा, और जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको फीस भी ज्यादा देना पड़ेगा माँ बाप। तो ये अन्याय किया गया है, इसका जवाब इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। परसवा ये मिल्कीपुर बड़ा महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा। आज के प्रेस के कई मुद्दे थे। सबसे पहले आज जयंती है, क्या करें, कम लोग हैं, भगवान की जयंती है। तो इस जयंती के अवसर पर सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान इस देश के निर्माण और विकास में उनकी बड़ी कृपा रही है, जिससे हमारा देश निर्माण और विकास में काफी आगे बढ़ा है। आज के इस प्रेस में 2-3 मुद्दों पर हमने बात की है। एक तो जो हमारा क्या इस देश और प्रदेश के किसानों की समस्या है। किसानों की फसलें सालों से चली जा रही, जिस बात को लेकर लगातार 10 वर्षों से मैं विधानसभा में और विधानसभा के बाहर धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, मांग पत्र मैंने उठाता रहा। लेकिन आज अफसोस है कि आज किसानों की रात, चाहे आज जैसा बरसात हो, चाहे आने वाला ठंडक का दिन है, जाड़े का, चाहे गर्मी का रहा हो, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, उसकी रात घर में नहीं बीत रही। विद्यालय टकसरा और इंटर कॉलेज टकसरा, इनकी सरकार ने 6 साल तक उसको रोके रखा। हम एमएलए हुए, फिर विधानसभा में सवाल उठाए और अब चला है। तो इन्होंने तो रोकने का काम किया था, कोई काम तो किया नहीं। अब वो सौगात का क्या मतलब यार, कौन से सौगात लाएंगे, कौन से सौगात? अब चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। योगी जी रात दिन पड़े रहें, रात दिन पड़े रहें, उनके आने का कोई असर नहीं। इतना असर जरूर रहेगा, योगी जी जय बार आएंगे तो 1000 वोट हर बार घटेगा और समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा। हम कम से कम 55-60 हजार वोट से समाजवादी पार्टी साइकिल जीतेगी और एक इतिहास कायम होगा। जिस तरह से इतिहास अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद लोकसभा चुनाव मुझे जिताकर देवतुल्य जनता ने हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और हमारे नेता अखिलेश की कृपा से और सबकी कृपा से एक दुनिया में एक इतिहास कायम हुआ है, उसी तरह से इतिहास कायम होगा मिल्कीपुर जीत करके समाजवादी पार्टी। पीड़िता के बारे में पीड़िता के फसल भी चढ़ते हैं और जान भी लेते हैं, खून भी लेते हैं। इसको लेकर के लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हम लोकसभा में, सदन में बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे समस्या का समाधान के लिए। और फिलहाल इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी उठाएगी, लड़ेगी। इसकी शुरुआत
मंगल दिन को कौन तारीख 24 सितंबर दिन मंगलवार को मिल्कीपुर तहसील में हम धरना के माध्यम से शुरुआत करेंगे और मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद जब सदन चलेगा तो सदन में भी उठाएंगे, लोकसभा में। और दूसरा है ये किसानों के मुआवजे का सवाल है। ये जिला ऐसा है अयोध्या 17 से लेकर अब तक 2-4-10 दिन का छोड़ दीजिए, यहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, जबकि सर्किल रेट हर वित्तीय वर्ष के एंड में सर्किल रेट नया निश्चित किया जाता है। सर्किल रेट वो होता है जिसमें किसानों की जमीन की मूल्य निर्धारित होती है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पूरे प्रदेश में सर्किल रेट बढ़ा, लेकिन अयोध्या जनपद में वर्ष 17 से लेकर 7 साल तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा। विद द रिजल्ट हमारे किसानों की जमीन जो करोड़ों की थी उसको कौड़ियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने किसानों की जमीन को कौड़ियों के नाम लेने का काम किया है। हम इस मामले को लोकसभा में उठाए भी हैं, उठाएंगे और लोगों को वर्ष 17 से सर्किल रेट बढ़वा करके उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए सतत संघर्ष हम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा। और सुनिए, कर्मा